हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा टॉपिक वाइज डेली क्लासेज चैप्टर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके चैप्टर नंबर 8वां पढ़ेंगे, जिसका आपके चैप्टर नंबर 8वें का आपके नाम है प्रतिशतता, परसेंटेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओके। इसमें क्या इसका चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न आएंगे, कुछ मैं प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ पहले से ही ये देखिए आपके नीचे की और ही यहाँ प्रश्न लिखे गए डियर स्टूडेंट्स, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि आपके किस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में, और इस तरीके से मैं आपको अभ्यास प्रश्न भी कराऊंगा। ओके, तो चलिए अपने चलते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये प्रतिशत क्या होता है। ओके, थोड़ा सा मैं आप अपनी क्लियरिटी बढ़ा दीजिए, आपको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है। ये देखिए सर्वप्रथम आपके प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत शब्द दो शब्दों प्रति एवं शत से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रत्येक 100 में। इसे प्राय ये वाला इसका सिंबल है, इसको चिन्ह कहते हैं। चिन्ह मीन्स आप परसेंटेज का चिन्ह है, इसको कहेंगे। सबसे पहले आड़ी लाइन खींचनी और ऊपर 0 ऐसे इस तरह का और नीचे इस तरह का, इसको आप क्या कहेंगे, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, 100 में, प्रत्येक 100 में, जिसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिशत। ठीक है, x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु से 100 बराबर भागों में से x भाग। ठीक है, x कोई संख्या है, कोई भी मान लो आप। ठीक है, इसे x परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपके देखिए नीचे की तरफ लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स, नीचे आपके लिखा गया है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। ओके, 100 से उसको गुणा किया जाता है। जैसे 4/5 को प्रतिशत में बदले तो 4/5 इंटू 100 से गुणा करो, तो इसका देखिए आप 5 से ये 100 कितनी बार कट गया आपके डियर स्टूडेंट्स, 20 बार कट गया। 20 इंटू 4 80। तो आपके परसेंटेज का सिंबल लगाना जरूरी है अगर प्रतिशत कहीं पे भी प्रश्न में आ रहा है तो। ठीक है, समझ में आ गया आपके 80%। उसी की तरह देखिए इस तरह के किस तरीके से ये उपयोग होता है वो उसमें बताया गया है। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, अब वो तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, अब है ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये आपको मैं सूत्र बताऊंगा किस तरीके से क्या सूत्र रहते हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग दिया जाता है। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुना करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। अगर भिन्न प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, कहीं पे भी 60% लिखा गया है, इस अगर 50 भी हो, 40 भी हो, कुछ भी हो सकता है परसेंटेज का, उसका मतलब है आपको नीचे 100 लिखना है। 100 का भाग देंगे तो इसको आप हल करेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार, और 2 से 10 5 बार कट गया, 3/5। समझ में आया। अगला तीसरा देखिए आपके वृद्धि का प्रतिशत। वृद्धि का प्रतिशत बराबर वृद्धि इंटू 100 आरंभिक मान। ओके, परसेंटेज। अगर वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, जैसे यदि किसी वस्तु का मूल्य 2000 से बढ़कर 4000 हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आरंभिक मान मतलब कौन सा मान, सर्वप्रथम पहला मान कौन सा था, वो आरंभिक मान। वृद्धि मतलब कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो कितनी वृद्धि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, कितनी वृद्धि हुई, 2000 की हुई। समझ में आया आपको 2000 की कैसे हुई, जैसे कि आपको साफ दिख ही रहा है। समझ में आया आपको। तो देखिए अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत आपके 2000 वृद्धि, ये वृद्धि कितनी हुई, जैसे कि 4000 माइनस 2000 वृद्धि, तो ऐसे ही पता करेंगे आप। इंटू 100 ये बटे आरंभिक मान का परसेंटेज निकाला तो 100% आया। ओके, उसी प्रकार आपके देखिए कमी का प्रतिशत, वो तो आपके वृद्धि हो रही थी, अब कमी। जैसे कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2500 से घटकर 2000 हो जाए तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या, आपके 500 इंटू 100, ये कमी इंटू 100 बटे आरंभिक मान मीन्स इनिशियल वैल्यू या जो भी आपके है वो। ठीक है, तो 2500 यहाँ पर, तो ये आपके 2500 नीचे लिख दिए। कमी कितनी हुई आपके 2500 माइनस 2000 कितने हुई आपके 500 की कमी हुई। समझ में आया। 100 ये है ही का प्रतिशत निकालना, इसको आप सबको काटेंगे, हल करेंगे तो आपके 20% आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपके लिखा गया है यहाँ पे, ये विद्यार्थियों, यदि A की आय B की आय से X% अधिक हो तब B की आय में A की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी। ओके, समझ में आपको। यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तो क्या फार्मूला है उसका, X बटे 100 प्लस X इंटू 100 का प्रतिशत, 100 100% परसेंटेज। ठीक है,
यदि विजय, ये देखो उदाहरण दिया गया है, अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि विजय का वेतन संजय के वेतन से 25% अधिक हो, तब संजय का वेतन विजय के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन इस तरह का ही है जैसे ऊपर आपको ये समझाया गया है, इसी तरह का ये प्रश्न है। समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है अभिष्ट कमी प्रतिशत, अभिष्ट कमी प्रतिशत बराबर 25, कितना आया 25% आपके 100 प्लस 25 इंटू 100 का प्रति, ये बार फॉर्मूला यहाँ पे 25 आपके दिया गया x, ठीक है। इसको आप जैसे हल करेंगे तो आपके 20% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके छठा यहाँ पर दिया गया, यदि ए की आय बी की आय से x% कम हो, वो ज़्यादा थी और ये कम के लिए है, तो आपके ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब 20% है तो 20 आपके क्या है, ये x मानो n मानो एक ही है, ठीक है। यहाँ से आप अपने 20 रखो इस जगह और इस जगह 20 रखो, इंटू आपके ये दिया गया है, ये देखिए 20 रखे यहाँ पर भी इन्होंने और यहाँ पर भी इन्होंने 20 रखे हैं, तो आपके एकदम सही उत्तर आ गया, ठीक है। तो कितना आया आपके 25%। ये वाला हल आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या, इसमें से ये घटाया 80 आ गया, 80 का भाग 20 में इंटू ये देखियो 20/80 इंटू 100 है, इसको ऐसे काट के कितना आपके टोटल आया 25% आया, ठीक है। अब चलिए मैं आपको और भी अच्छे से थोड़ा सा और समझाता आपके अगली क्या चीज़ें हैं। सातवां देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी, जिससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो, उसके लिए क्या फार्मूला है x/100 प्लस x इंटू 100 का प्रतिशत। जैसे कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। समझ में आया आपको ये सवाल, बहुत ही सरल है ये आपके सामने। तो आपको इस तरीके का फार्मूला लगाया, यहाँ पे x कितना आपके 20 दिया गया, ये वाला फार्मूला ऊपर वाला जो ये वाला फार्मूला था ये वाला यहाँ पे लगाएंगे आप। तो जैसे लगाएंगे आपके कितना उत्तर आया, ये वाला आपके उत्तर आया 16 सही 2/3। ये किस तरीके से पढ़ा जाता है मैंने आपको पिछली वीडियो सारे बताए दिए। अब आप हमारे प्ले लिस्ट में जाते वीडियोज़ में जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप हमारे पिछले वीडियोज देख सकते हैं। नवोदय का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, आपका मॉडल पेपर भी हमने तैयार किया कर रखा है 2020 का, किस तरीके से आएगा वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, यहाँ देखिए आठवां, आपके किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर, ये देखिए वो के वो है क्या फॉर्मूला, आपको सिंपल कमी होने पर परिवर्तन नहीं हो तो आपको माइनस करना है, अगर हो तो प्लस करना है, नहीं हो तो माइनस करना है, ठीक है। तो आपको देखिए समझ में आ गया, इस तरीके से इसने यहाँ पर हल किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 9वां पॉइंट है, यदि किसी नगर की जनसंख्या x है तो नगर की जनसंख्या में r% वार्षिक दर से वृद्धि हो, तब t के वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए t क्या है, आपके टाइम है, समय है, ठीक है, और आपके r क्या है दिए स्टूडेंट, वार्षिक दर है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और नगर की जनसंख्या में 5%, ये आपके इस तरीके से दिया गया है, तब 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। सिंपली जो ऊपर फार्मूला था यहाँ पे t इस घात में है, ये आपके लिख दिया, यहाँ पर कितने जनसंख्या हुई है ये लिख दिया आपने, वार्षिक दर आपके कितनी है 5 आ गया। इस तरीके से इसको हल किया पूरा। अब देखिए इसका आप स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको आप 3 बार लिखेंगे, समझ में आया आपको, 3 बार डी स्टूडेंट लिखेंगे। अब 105 कैसे आया, इसका आप लसअप पर लीजिए, एलसीएम मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है, अगले आप देखिए आपके, तो वहाँ पर आपको सब चीज़ें समझा रखी है, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, तो लेंगे तो ये आपके 100 आ जाएगा। अब 100 1 का भाग 100 में देंगे 100 और 100 का भाग 100 में देंगे तो 100 एक ही आएगा। तो 100 प्लस 5 105 105 122 क्यों लिखा 3 बार, क्योंकि ऊपर 3 है, घात 3 है तो इसको 3 बार लिखा, इस तरीके से हल किया, ठीक है। यदि किसी नगर की जनसंख्या x है और नगर की जनसंख्या में 8%, ये देखिए कमी हो, वो आपके क्या था वृद्धि हो, तो ये कमी हो, कमी का ये माइनस का फार्मूला है, वो का वही फार्मूला आपके सिंपल ये देखिए लिखा गया है, वो का वही क्वेश्चन है, सिर्फ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे आपको डिस्टेंस माइनस करना है। ओके, अब देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आपके उदाहरण किस तरीके से हैं, ठीक है। प्रश्न हल करके मैं आपको बताऊंगा, आपको सही आंसर एकदम छांटना है कि आपके कौन सा डिस्टेंस एकदम सही उत्तर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ें। देखिए 25% को साधारण भिन्न में बदले। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, भिन्न में बदलने के आप 100 का भाग दीजिए, 100 का भाग दे दिया आपके 1/4, मतलब आपके पहला ही सही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखिए आपके सामने बहुत ही सरल है, 0.03 को प्रतिशत ज्ञात करें। आप देखिए जैसे कि ये प्रतिशत ज्ञात करना है, आप क्या करना है, सिंपली 100 से इसको गुना कर दीजिए तो आपके 3% आ गया, ठीक है। तीसरा देखिए 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कौन सा प्रतिशत है। आपको इनमें से देखना, आप देखिए 2.5 का मतलब होता है 2 × 5 × 1000 ग्राम। अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आया आपके 2500 ग्राम
अब देखिए आपको सूत्र के अनुसार आपको पता ही है 5 ये ग्राम आपके दिया गया है, टोटल ग्राम ये दिया गया है आपको, इंटू 100 कर दीजिए आप, तो आपके कितना आया 17%। आपके देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, वह संख्या क्या है जिसका ये 12 से 1/2% 80 है। तो x इंटू ये वाला आपके सूत्र लगाया बराबर 80 है। अब इसको सिंपली यहाँ इसको हल करो, सबसे इसको इधर भेजेंगे तो आपके 2 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आया डियर स्टूडेंट 640, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार आपका डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, सोनू के पास 250 रुपये थे, उसने 50 पुस्तकों पर खर्च किए, बताए उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों में व्यय किया। टोटल इतने थे, इतने पुस्तकों में खर्च किए, कितना परसेंटेज किया। अब देखिए 50 खर्च किए इंटू 100% निकालना है बटे 250। समझ में आया, बहुत सरल था। ये फार्मूला आपको ऊपर वाले पता होंगे तभी आप इस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताए कुल कितने छात्र थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल ही है, टोटल कितने थे अपने 260 थे इंटू 35%, 35 अब परसेंटेज का मतलब बटे 100 कर दो आप। इसको आप काट चाट करके जैसे ही आप इसको काटेंगे, हल करें, भाग देंगे, गुना करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, ठीक है। अब 91 क्या आ गया, फेल हुए छात्रों की संख्या। इसने क्या पूछा यहाँ पर, कितने छात्र पास हुए, पास कितने हुए, तो टोटल छात्र में से फेल घटा देंगे तो आपके पास छात्र आ जाएंगे, ठीक है। 7वां प्रश्न देखिए बहुत सरल है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक लाने पड़ते हैं। एक छात्र को 18 अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से असफल हो गया, परीक्षा का परिणाम क्या होगा, मतलब कितना नंबर का पेपर था, ठीक है। तो देखिए परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक अंक कितने आपके 18 + 9 बराबर 27 अंक, ठीक है। माना कुल पूर्णांक आपके x है, तो x इंटू 36 ये वाले 36 बराबर 27 आपके टोटल ये आवश्यक अंक। अब देखिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है। ये रहा, देखिए आपको ये क्या, अब देखिए ये 36 को आप इस साइड भेज दिए तो 36 मतलब यहाँ आपके परसेंटेज का मतलब है 36/100, 100 ऊपर चले गए, 36 नीचे आ गया। इसको आप काटेंगे, टोटल आपके हल करेंगे तो आपके किस तरीके से आ गया 75, ठीक है। अब देखिए मैं आपको अभ्यास प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, आप खुद ही हल कर दीजिए इनको, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको किस तरीके से आपके आंसर आ गया, जो भी है, ठीक है। कॉपी में आप हल कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो के अंत में आपको आंसर शीट भी, डियर स्टूडेंट, आपको मैं आंसर शीट भी दे दूंगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को बीच में रोकिए, अब ये चारों प्रश्न हल कीजिए, ठीक है। ये चारों प्रश्न हल कीजिए। चलो मैं आपको आगे के आपके प्रश्न बताता हूँ। ये 5 हैं, इन 5 प्रश्नों को आप ये 5, 6, 7, 8 को आप वीडियो को रोकिए यहाँ पर और इनको हल कीजिए आप, बहुत ही सरल है, फॉर्मूले लगाइए, ठीक है। ये देखिए आपके 9, 10, 11, 12 इनको हल कीजिए आप। अब चलिए मैं आपको सीधा आपके उत्तर माला ही बता देता हूँ किस तरीके से आपके उत्तर आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पहले का उत्तर आया, तीसरा था, दूसरे का आपके चौथा आंसर आया, किस तरीके से आया ये देखिए आपके लिखा हुआ है, प्रश्न आप सूत्र लगाइए। तीसरे का आपके ये आया, चौथे का आपके ये आया, 5वें का तीसरा आया, छठे का दूसरा, 7वें का पहला आपके किस तरीके से आया देख लीजिए आप यहाँ पर, 8वें का चौथा, 9वें का चौथा आपके और 10वें का आपके पहला। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और भी आप हमारे अगला चैप्टर है आपके, ठीक है, वो आपको हम पढ़ा देंगे। आपको मैं बता दूं आपके अगला चैप्टर क्या होगा, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपके है, ठीक है। तो आप अभी तक हमारे पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं, जो आपके चैप्टर जो भी है, आप वहाँ से अपने वीडियो देखें। मैं खुद भी नवोदय से पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है आपके किस तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं, मैंने कैसे परीक्षा दे के पास किया है, वो वाले इस तरीके से मैं आपको डियर स्टूडेंट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप अपने आकृति के वीडियोज है वो भी वहाँ से आप देख सकते हो, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आपको वीडियोज में भी मिल जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।